हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ₹2.58 का स्टॉक, ये कंपनी सोयाबीन का तेल निकालने वाली कंपनी है। ये सोया तेल निकालती है ये कंपनी सोयाबीन का, और उसका सोयाबीन के पाउडर जो भी है, खली, इस प्रकार का सामान बनाती है ये कंपनी। ये 21 नवंबर को ट्रेड हुआ था ये स्टॉक, और इसकी बुक वैल्यू 260 रुपये के समथिंग है। ये पेनी स्टॉक आप आने वाले समय में आपको अच्छा सा रिटर्न देकर जाएगी ये कंपनी। आप इसको अपने रडार पर रखिए और अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। आप इसके अपन रिटर्न की बात कर लेते हैं, इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, इसके फंडामेंटल जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसने एक वीक में यानी एक सप्ताह में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। एक महीने में 100% नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 3 महीने भी 100% नेगेटिव रिटर्न दिया है, और एक साल में 0 3 साल में भी 0। एक महीने में इसमें कोई एक भी क्वांटिटी ट्रेड ना डिलीवरी में उठाई गई ना ट्रेड हुई है। एक वीक में भी इसमें एक भी क्वांटिटी ट्रेड हुई ना डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में इसमें 20 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है, और टुडे में 0 यानी एक भी क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई दोस्तों। ये 1982 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल में देखते हैं तो ये सोयाबीन ऑयल और सीड ऑयल केक्स बनाती है कंपनी। जैसे सोयाबीन ऑयल, सीड ऑयल, केक बनाती है कंपनी। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 8 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका ₹2.58 का, हाई इसका ₹2.58 का, लो इसका ₹1.08 का है, और स्टॉक भी इसका 0.20 का है, और इंडस्ट्री पी 54.52 का है। बुक वैल्यू इसकी 261 रुपये की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 8.22 का है। आरओसी इसका 10.6 का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है इसकी। कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ये कंपनी जो सोयाबीन पीसने वाले तेल के बीज, तेल के केक, क्रेस तेल निकालने वाला खाद्य विशिष्ट केक और तेल व्यापारी, पशु आहार, पोल्ट्री फीड और सुअर फीड, मिश्रित फीड, सांद्रता खनिज, विटामिन, प्रोटीन, खनिज मिश्रण, विटामिन मिश्रण, पशु प्रोटीन बनाती है ये कंपनी। यानी कि कंपनी तेल निकालती है, और ये मिश्रित जैसे पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियों को दाना लगता है उसके लिए दाना बनाती है, सुअरों के लिए दाना बनाती है, और जैसे पशुओं के लिए भी ये दाना बनाने का काम करती है और तेल निकालती है ये कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल तो सही है, और जो इसकी क्वार्टर बाय क्वार्टर क्या सेल हो रही है, तो अभी दोस्तों ये कंपनी कुछ भी सेल नहीं कर रही है। यानी कि अपन देख रहे हैं 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अभी कंपनी की एक कोई भी सेल नहीं हो रही है, 0। लेकिन जिस दिन कंपनी सेल करने लगेगी उस दिन समझ लेना ये अपन से पकड़ाएगा नहीं इस कंपनी का शेयर। ये कंपनी पकड़ाने वाली नहीं है। तो और इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो अभी भी नेगेटिव में है 7 लाख का। ओपीएम तो गायब ही है। अदर इनकम इसकी 26 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 17 लाख का नेट प्रॉफिट हो रहा है। और ईपीएस पर शेयर की बात कर लेते हैं, 5.81 का ईपीएस पर शेयर है। और ईयर बाई ईयर में कंपनी की अभी कुछ भी साल में भी इसकी कोई सेल नहीं हो रही। साल दर साल में भी कंपनी अभी कोई सेल नहीं कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका नेगेटिव में है 32 लाख का। ओपीएम भी कुछ भी नहीं है इसका। अदर इनकम 93 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट यहाँ 41 लाख का बता रहा है। टीटीएम में 41 लाख का, वो मार्च 2024 में 31 लाख का हुआ था, यहाँ 41 लाख का बता रहा है। ईपीएस पर शेयर 14.02 का है।
डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में ही है, सब 0 में है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का नेगेटिव में 11% का, और लास्ट यानी 1 ईयर में 150% का स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 17% रही, 3 साल में 13% रही रिटर्न ऑन इक्विटी, और लास्ट ईयर में 11% की रही इसकी। और रिजर्व की अपन बात कर लेते हैं तो कंपनी के ऊपर रिजर्व 734 करोड़ का 734 करोड़ का रिजर्व है। 172 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है, यानी रिजर्व कंपनी के पास भरपूर है और बोरिंग यानी कि कर्ज कम है। तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री समझ लीजिए कि ये कर्ज कभी भी कंपनी उतार सकती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, 31 लाख की है। टोटल लाइबिलिटीज़ 966 करोड़ की है। फिक्स एसेट 55 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट 20 लाख का है। और अदर एसेट की बात कर लेते हैं 8 करोड़ 91 लाख का है। और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं 966 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के पास। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि कंपनी के प्रमोटर की जो होल्डिंग है कम है। इसके अंदर 0.73% की प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। तो दोस्तों प्रमोटर की जो होल्डिंग है इसमें कम है, बाकी DI की होल्डिंग है नहीं है इसमें। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं 99.26% की पब्लिक की, यानी कि 100% पब्लिक के पास ही समझ लीजिए। 99.26% की पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर है इस कंपनी के अंदर, और 0.73% की प्रमोटर होल्डिंग है इसके अंदर। और कंपनी का नाम है सागर सोया प्रोडक्ट लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल।